हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पर देखिए गाइज, मिक्स्ड एनर्जीज है बिकॉज कार्ड्स में मिक्स्ड मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो जितने भी व्यूअर्स ये इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो देखिए हर एक के माइंड में जो भी इंसान है वो आपके लिए पॉजिटिव ही नहीं सोच रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स इतने भी पॉजिटिव नहीं है गाइज, जो कि आपने पढ़ ही लिया होगा कार्ड्स में क्या क्या लिखा हुआ है। अब जो एनर्जी है मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी गाइज। अब किसके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सबसे पहली गाइज एनर्जी यहाँ पर है कि आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर को ये पता है कि आप उन पर ट्रस्ट करते हो और आप इस पर्सन का आज भी शायद वेट कर रहे हो, या फिर आपने आपकी लाइफ यूनिवर्स पर सरेंडर कर दी है। आप पूरी तरीके से आपके लाइफ पर्पस पर या फिर आपके करियर पर, आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ पर आपने पूरी एनर्जीज डाल दी है, और लेकिन फिर भी आप एक सिंगल लाइफ जी रहे हो और आपको होप्स है कि ये पर्सन लौट कर आएगा। और ये जो चीज़ है ना, आपके पार्टनर को ज़रूर से ज़रूर पता है कि आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है और आपके पार्टनर पर भी ट्रस्ट है कि आपने जो प्यार किया था वो शिद्दत वाला प्यार था। आपने जिस तरीके से आपके पार्टनर की केयर की थी, ऐसा कोई इंसान आपके पार्टनर की लाइफ में ना कभी आया था, ना अभी है, ना फ्यूचर में भी आएगा। और इन केस अगर कोई किसी इंसान के साथ डील किया भी था या अभी हुआ है किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप, तो वहाँ पर आपके पार्टनर को वो मतलब जो एक रिस्पेक्ट होता है, वो जो सुकून होता है, एक बॉन्ड होता है, वो उन्हें फील नहीं हुआ है। ये वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपके जो पार्टनर्स है गाइज, वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको भुला पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपके पार्टनर्स ने बहुत बार प्रयास किया है आपसे मूव ऑन करने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर्स मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा था पास्ट में, जो गुस्सा अब बहुत हद तक रिलीज़ हो चुका है आपके पार्टनर के अंदर से। और ये जो मैसेजेस है गाइज, ये जो पॉजिटिव मैसेजेस है ना, ये उन व्यूअर्स के लिए है जिन व्यूअर्स ने अपने अंदर के गुस्से को रिलीज़ किया है, इस रिलेशनशिप को यूनिवर्स पर सरेंडर किया है और आप लोग अपनी लाइफ ग्रोथ पर फोकस हो। ये वाली एनर्जीज जिन भी व्यूअर्स के अंदर आ चुकी है ना, जिनका भी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उन्हीं व्यूअर्स के पार्टनर्स के ये पॉजिटिव मैसेज हैं। उसके बाद है कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप उन पर डाउट ना कीजिए। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स किसी अफेयर में नहीं है या कोई रिलेशनशिप में नहीं है, उसके बावजूद आप उन पर डाउट कर रहे हो, तो आपके पार्टनर बता रहे हैं कि उन पर डाउट ना कीजिए। और जिन व्यूअर्स को पता है कि सच में आपके पार्टनर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ये मैसेज उनके लिए नहीं है गाइस, बिकॉज ये जो रीडिंग्स होती है जनरल होती है कलेक्टिव्स के लिए। तो जिसके साथ जो एनर्जी मैच हो रही है वही रखना है। आपके किसी के भी नाम से ये पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, तो खुले दिमाग से रीडिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद है आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। अगेन ये रिग्रेट की एनर्जी है गाइज, ये पछतावा हो रहा है किसी के पार्टनर को। ये पर्सन दूर से ही आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से आप डेवलप कर रहे हो और आप किस तरीके से चमक रहे हो, या फिर अब ना आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी में आप आपके पार्टनर को दिखाई दे रहे हो। तो ये इस इंसान को लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपको एक अच्छा रिलेशनशिप दे पाते जो वो पास्ट में नहीं दे पाए। कुछ ना कुछ आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको आपका डिसरिस्पेक्ट कर दिया या फिर आपको सडनली घोस्ट कर दिया। इन सब चीज़ों का इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर्स। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। देखिए अगेन वही सेम एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि आप जितने ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, उतना ज़्यादा इस इंसान को आपकी कमी उनके लाइफ में खल रही है। जब आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे, हद से ज़्यादा ऊर्जाएं इस पर्सन को दे रहे थे, तब तो इस इंसान को लग रहा था कि शायद आपसे बेटर कोई ऑप्शन इन्हें मिल जाएगा। आपका जो सच्चा प्यार था, एक हीरा, एक जो जेम होता है ना,
इस इंसान को यूनिवर्स ने दिया था, लेकिन इस इंसान को तब वो जो हीरा दिया था समझ में नहीं आया। और जब आप अब सच में हीरे की तरह चमक रहे हो, आपकी जो शाइन है वो अब इस इंसान को दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जीज़ नहीं मिल पा रही है। अब ये इंसान सोच रहा है कि उनकी लाइफ आपके बिना पूरी तरीके से वर्थलेस है। तो ये एक रियलाइजेशन की एनर्जी है जो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी है गाइस। अब इस इंसान को अगर रियलाइजेशन हो रहा है तो इस इंसान के लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि अब वक्त आ चुका है, आप एक्शन लीजिए। अब ये एक्शन लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो फिर इस इंसान की लाइफ में अगेन टावर आएगा। ये भी यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है। एवरी मोमेंट स्पेंड विथ यू इज़ प्रीशियस फॉर मी। देखिए ये पर्सन ना पास्ट में काफ़ी ज़्यादा जी रहे हैं। अब ये इंसान को जब रियलाइजेशन हो रहा है तो ये इंसान पास्ट की जो भी आपके बिताए हुए लम्हे हैं, आपकी जो बातें हैं, आपने जो कुछ भी बोला था, इस इंसान को शायद आप दोनों के बीच में जो भी प्यारे प्यारे कन्वर्सेशन हुए थे या फिर किसी इंसान को लेकर आपने उन्हें गाइड किया था, अवेयर किया था, थर्ड पार्टी के बारे में बताया था, वो सब चीज़ें ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और सोच विचार कर कर के इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि आपने वो हर एक बात उन्हें जो बताई थी वो आज सच साबित हो रही है और ये खुद ही एक फूल की एनर्जी में जा चुके हैं। अब ये जो फूल है, ये कौन सा फूल है? ये फुलिशनेस का फूल है। ओके, तो इस इंसान को अपने ही फुलिशनेस पर बहुत ज़्यादा एक शर्मिंदगी ही महसूस हो रही है। और जो अच्छी यादें हैं वो बहुत ज़्यादा ये मतलब मुस्कुरा रहे हैं। वो यादें जब भी याद आती है, जब आपके फ़ोटोग्राफ्स वो देखते हैं उनके सेल फ़ोन में, तो उन्हें एक अच्छा सुकून महसूस हो रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। वो आपको बताना चाहते हैं कि आज भी उनके सेल फ़ोन में आपके फ़ोटोग्राफ्स हैं और वो आज भी उन्हें देखते हैं, निहारते हैं, प्यार भी करते हैं और किस भी करते हैं शायद। एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस, चैनलिंग हो रही है यहाँ पर। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। तो देखिए ये जो मैसेज है ये थोड़ा सा हैवी है, नेगेटिव है। तो कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने बस उन्हें इस्तेमाल किया है, चाहे वो इनका जो भी रुतबा रहा है, इनकी जो इमेज रही है सोसाइटी में, तो आपकी इमेज भी इनकी मतलब इस इंसान के साथ आपका नाम जुड़ने से आपको भी वो नेम फेम मिल सकता है, इसलिए आपने उन्हें इस्तेमाल किया है, ऐसा आपके पार्टनर आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। या फिर पैसों के लिए आपने उन्हें इस्तेमाल किया है। ये सब चीज़ें या तो सच भी हो सकती है गाइस, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं तो हर एक इंसान इतना भी प्योर एनर्जी में नहीं होता है, जो मुझे पता है। तो ये चीज़ सच भी हो सकती है कि आपने जस्ट इस इंसान को किसी आपके खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ किया है और अब आपके पार्टनर को वो चीज़ पता चल चुकी है, इसलिए वो आपसे भाग रहे हैं और इस कनेक्शन को तोड़ना चाहते हैं। या फिर ये मैसेज मुझे एक और एनर्जी दे रहा है कि ये ऊर्जा मेरे व्यूअर्स में से किसी की है कि आप आपके पार्टनर पर ब्लेम डाल रहे हो कि आपने उन्हें इस्तेमाल किया है। अब वो किस लेवल पर इस्तेमाल किया है वो आपको ही पता है। आई एम डन विथ यू, अगेन वही सेम एनर्जी कि जिस तरीके का ये आपके पार्टनर की तरफ से अगर ये मैसेज है कि आपने उन्हें यूज़ किया है, नेम फेम के लिए हो, चाहे पैसों के लिए हो, चाहे फिज़िकल नीड्स के लिए हो, तो अब ये इंसान आपसे थक चुका है। आपसे इस इंसान को वो जो एक रिस्पेक्ट चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। जो एक सपने सजाए थे फ्यूचर को लेकर वो इस इंसान को नहीं मिले हैं, इसलिए ये आपको सीधा स्ट्रेट मैसेज दे रहे हैं कि वो इस कनेक्शन के साथ डन हो चुके हैं और इस कनेक्शन में वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अगेन ये एनर्जी मैं वाइस वर्सा बताऊंगी कि हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कोई डन हो चुका है कि आपको इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना है और ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में अब नहीं चाहिए। ये माफ़ी भी मांगता है तो भी नहीं चाहिए। इस हद तक कुछ व्यूअर्स पूरी तरीके से डन हो चुके हैं। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। तो ये भी मैसेज है कि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, उन्हें पता है कि जो फॉल्ट था वो उन्हीं का था, उन्हीं की तरफ से थर्ड पार्टीज़ आई थी, घर परिवार का कुछ इन्फ्लुएंस था या जो कुछ भी, या किसी और फीमेल मेल के अट्रैक्शन में वो चले गए। जैसे कि पहले मैंने बताया कि जो हीरा था जब इन्हें दिया तब उन्हें उस हीरे की अहमियत पता नहीं चली, तब तो वो चले गए। लेकिन अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि जो फॉल्ट था वो उन्हीं का था, बिकॉज़ जब से इस इंसान ने आपको छोड़ा है उसके बाद इस इंसान को यूनिवर्स ने इतना ज़्यादा धोया है ना गाइज़, बहुत ज़्यादा धोया, पटक पटक कर धोया है। कर्मा बहुत हैवी मिला है आपके पार्टनर को
और अब जाकर इस इंसान को मतलब इसकी आँखें खुली है, आँख, कान, नाक और पूरी रूह काँप रही है इस इंसान की। समझ में आ रहा है भाई क्या कर दिया मैंने, और यूनिवर्स बार बार पटक क्यों रहे हैं इतना, मुझे इतना कर्मा क्यों मिल रहा है। इसीलिए मिल रहा है आंखें खोलने के लिए, तो सब खुल चुका है अब गाइस। ये किसी के पार्टनर की एनर्जी है, यहाँ पर बहुत पछतावे की एनर्जी में है किसी का पार्टनर गाइस। इस इंसान ने जो भी आप पर ब्लेम किया, ये सब सच्चाई इसकी खुद की थी, इसकी खुद की फैमिली की थी, या तो थर्ड पार्टी की थी। खुद को छुपाने के लिए, खुद की कमियां छुपाने के लिए, खुद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स छुपाने के लिए, खुद की गंदगी छुपाने के लिए, खुद के फैमिली मेम्बर्स की गंदगी छुपाने के लिए इस इंसान ने सब ब्लेम आप पर या आपकी फैमिली पर डाल दिए, जो सच्चाई नहीं थी। और अब जाकर इस इंसान को हो रहा है पछतावा, जिसे बोलते हैं कर्मा। तो यही है गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।